हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका वेद एकेडमी में। मेरा नाम है हरिप्रकाश शुक्ला और मैं लेके आ गया हूँ आज केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो बेटा आपकी वन डे वन टॉपिक की सीरीज चल रही थी, तो उसमें आपने केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर लिया था और आयनिक इक्विलिब्रियम आप पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था आपने, एक लेक्चर हुआ था आई थिंक। तो अब चूंकि फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेके आते हैं, नया टॉपिक नया स्टार्ट करके आज थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम कितना सीखा है। बट मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि क्वेश्चन करने से पहले जैसे ही क्वेश्चन आए और मैं सोल्यूशन बताऊंगा, बट उससे पहले आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और सबसे पहले खुद से ट्राई करोगे सॉल्व करने का। ठीक है, जब तक आप खुद से अपना दिमाग नहीं लगाओगे, आप देखते चले जाओगे, आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। बट जब अप्लाई करने की बारी आती है एग्जाम में, तो आप फिर कंफ्यूज होने लगते हो। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। उससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर आइए। टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको क्या क्या मिलता है, वहां पे आपको मिलते हैं डेली पीडीएफ, जो आपकी लाइव क्लासेस होती हैं उनके पीडीएफ आपको वहां मिल जाते हैं। साथ में आपको क्विज मिलती है, डिस्कशन एंड डाउट्स मिलते हैं और पोल्स मिलते हैं। ठीक है, जो आपकी तैयारी के जो आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपके स्कूल के एग्जाम्स हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर। चलिए, इसके अलावा आप वेदा ऐप पे आ सकते हैं। वेदा ऐप जो है हमारे, उसमें क्या है कि पूरा का पूरा कोर्स जो आपका 11 12 का है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका पड़ा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो साथ में क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं। तो आप वहां पे आ सकते हो, 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना है आपको और सारे आप इन बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हो। उसके अलावा वहां पे 1 to 1 मेंटोरशिप भी मिलती है आपको, और आप टेस्ट दे सकते हो वहां पे, और अपनी लर्निंग रिपोर्ट जो है वो आपको वहां से मिल जाएगी, जिससे आप पता कर पाओगे कि आपका कौन सा टॉपिक जो है स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। ठीक है, साथ में डाउट सॉल्विंग तो आपको मिलती है वहां पे 24/7। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको सिर्फ मिल रहे हैं मात्र 1 रुपए में, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएंगे। क्लियर। चलिए, इसके अलावा यूट्यूब पे तो आप है ही, इसके अलावा आपको आना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जाके भी आपको फॉलो करना है, वहां पे बहुत सारा क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है। तो आपको इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो करना है। क्लियर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, तो सबसे पहले आप क्या करिए, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है, मैं करवाता हूँ। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद में आप सोल्यूशन देखिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो। अच्छा, मतलब इसमें क्या है कि दो रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, और क्या कर रहा है, K1 और K2 उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, K1 और K2 उनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत देखने को मिलते हैं। तो पहले कुछ जनरल बातें देख लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो अगर मैं बोलूं आपके पास कि एक रिएक्शन है आपकी, मान लीजिए ए से बी बन रहा है। ठीक है, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपका K है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर मान लो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैंने कर दिया 2A गिव्स 2B। तो आपने पढ़ा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो 2A इक्वल टू 2B जो है, ये वाली रिएक्शन दूसरी वाली, इसका जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, K क्यूब हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इन जनरल लिख देता हूं कि अगर आप NA कर देते हो तो क्या हो जाएगा, K टू द पावर N। उसके अलावा चलो, ये तो एक बात होगी कि जब भी अगर हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी होल नंबर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उतनी ही पावर लगा देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, वो हो जाएगी उस वाली रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर मैं रिवर्स कर देता हूं रिएक्शन को, रिवर्स का मतलब यहां से क्या था, ए से हमें बी मिल रहा है, अगर मैं इसको पलट के लिख दूं बी से ए, तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, आपने पढ़ा है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा वो 1/k हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा 1/k। ठीक है, तो जब भी रिएक्शन रिवर्स करोगे, इक्विलिब्रियम को भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी क्या कर दोगे, 1 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, सॉरी 1/k कर दोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर बात करते हैं कि मैं रिएक्शन को डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, मान लो मैं इसी वाली रिएक्शन को कर देता हूं A/2 B/2। तो जैसे मल्टीप्लाई में हमने क्या करी थी, पावर लगाई थी सीधा उसी होल नंबर को, इस बार पावर क्या करेंगे, अपॉन में कर देंगे। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K टू द पावर 1/2। ठीक है, तो मतलब √k हो जाएगा।
क्लियर हो गया। इसके साथ में अगर मान लीजिए आपकी कोई दो रिएक्शन है, मान लो एक रिएक्शन है ए से बी और दूसरी रिएक्शन है सी से डी प्रोडक्ट बनना है। तो अगर ऐसी रिएक्शन है कोई हमारी, तो इसमें क्या है, अगर इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K1 है और इसका K2 है। अब मैं अगर क्या करूं, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिख दूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐड कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा A प्लस सी गिव्स आउट B प्लस डी। तो अब इस वाली रिएक्शन का जो इन दोनों के ऐड करने पे हमें मिली है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, K1 इंटू K2। ये जनरल चीजें आपने पढ़ी होंगी इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, बट मैंने क्या किया कि थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, जिससे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएं। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे और करते हैं। तो चलिए अब बताइए कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। मैं करवा देता हूं। क्या है यहाँ पे कि पहली वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से इस रिएक्शन तक हमें दूसरे वाले पे पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर दूं, पहले तो इस रिएक्शन को मैं पलट के लिख दूं और उसके बाद क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो एक एक स्टेप करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पलट के लिख देता हूं। तो अगर मैं पलट के लिख दूं पहली वाली, इसको मैं लिख देता हूं 1, ये हो गई 2। अगर पहली वाले को मैं पलट के लिख देता हूं, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये, 2A3B गिव्स 3A2 प्लस B2। ठीक है, तो अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K1 था, तो पलट के लिख दिया तो कितना हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था, सीधा हो जाएगा इसका 1/K1। क्लियर। अब उसके बाद में क्या करना है, लेकिन अगर मैं पलट के लिखा तो यहाँ पे तो A3 भी है, बट यहाँ पे क्या है, 2A3 भी है, तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिएक्शन A3B गिव्स क्या हो जाएगा, 3/2A2 प्लस 1/2B2। इन दैट केस अब क्या है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमने क्या पढ़ा था वहां, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उस पे पावर 1/2 लग जाएगी, क्योंकि डिवाइड करा इस बार। ठीक है, तो इसलिए सिंपल क्या हो जाएगा, ये 1/K1 पूरे की पावर 1/2 हो जाएगी। अब 1 की पावर 1/2 तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा सिंपली 1/√K1। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यही वाली रिएक्शन है ना जो यहाँ पे दे रखी है, ये वाली सेम ही आ गई। इसके लिए अगर K2 है तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√K1। क्लियर हो गया। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम N2 + 3H2 2NH3 डेल्टा H माइनस Q। इसमें क्या दे रखा है आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा H जो है आपको नेगेटिव दे रखा है। तो अब पूछ रहा है क्या ऑप्शन दे रखे, रिएक्शन इज फॉरवर्ड फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसे जाएगी, ठीक है, उसके लिए हमें बात करनी है। क्या यूज ऑफ कैटालिस्ट से जाएगी, नहीं। कैटालिस्ट क्या करता है बेटा, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट अपना नहीं डालता है। ठीक है, सिर्फ वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की बढ़ाता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन की भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसकी हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के चक्कर में। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन तो हमारा सीधा सीधा गलत हो गया। दूसरा बात करते हैं, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। N2 की अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, तो अगर मैं N2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन इसी डायरेक्शन में होने लगेगी, क्योंकि N2 की कॉन्सेंट्रेशन को बराबर करनी रहेगी, तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा। तो इस वजह से क्या करना है हमें, N2 की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम कम करने लगेंगे तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, तो ये वाला भी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब ये दो ऑप्शन है इसमें, प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसके बारे में पूछा है, और इधर प्रेशर, टेम्परेचर और हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर आप H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन का भी पता है तो भी आप समझ जाओगे कि कौन सा आंसर हो गया आपका, डी वाला हो गया। उसके अलावा बाकी फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। क्या, हाई प्रेशर, प्रेशर में क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर करेंगे, पहले तो आप देख लो कि गैसियस मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। यहाँ पे गैसियस मोल्स हैं कितने, एन गैसेस कितने हैं, 1 + 3 4। यहां पे कितने हैं, 2 हैं।
तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट साइड में कम है, इसका मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए हाई प्रेशर भी फेवर करेगा। ठीक है, लो टेम्परेचर फेवर करेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि हीट निकल रही है उसमें से, जब हीट पहले से ही निकल रही है तो हमें हीट देकर कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती जिसमें हीट हमें सप्लाई खुद से करनी होती, तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या होता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती। बट यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए हमें टेम्परेचर कम ही रखना पड़ेगा, तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यही वाला हमारा ऑप्शन हो गया, हमने सारे फैक्टर डिस्कस कर लिए, टेम्परेचर का, प्रेशर का। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बढ़ाते हो तो क्या होगा, अमोनिया के कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये ली चार्टेलियर प्रिंसिपल जो है उसके बेसिस पे आपको बताना था, और ये टॉपिक जो है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो वाली वीडियो एक बार जाके फिर से देख लेना जो भूपेश सर ने पढ़ाई थी। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। देखते हैं इसमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। केपी और केसी के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी और आर टी टू द पावर क्या हो जाता है, डेल्टा एन। ठीक है, यही रिलेशन होता है। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट माइनस, माइनस में क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट। गैसेस इन रिएक्टेंट, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सब में जितनी भी रिएक्शन दे रखी है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में देखना है, गैसियस के और रिएक्टेंट्स में भी देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले में देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, एन गैसियस, रिएक्टेंट में 1 ही है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कितने हैं प्रोडक्ट में, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2। तो अगर हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी केसी आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल कब होंगे, अगर हमारा डेल्टा एन जो है, ठीक है, वो 0 हो जाए। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर क्या हो जाएगी 0, और किसी की भी पावर 0 क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो केपी इक्वल टू केसी आ जाती है। तो अगर हमें 1 करना है, ठीक है, केपी इक्वल टू केसी करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एन को 0 करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है नॉट इक्वल पूछ रखा है हमसे, तो नॉट इक्वल कब होगा, जब डेल्टा एन क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अब ये देख लो कि डेल्टा एन किस केस में 0 नहीं होगा, पहले केस में नहीं हो रहा है, दोनों साइड इक्वल नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो पहला वाला ही हमारा सही हो गया। बाकी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्या है, एन गैसियस कितने हैं, 1 हाइड्रोजन के और 1 आयोडीन के, तो इनको मिला के हो गया एन गैसियस कितना, 2, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो एन गैसेस कितना हो गया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल है, हमें इक्वल नहीं चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे CO H2O, तो एन गैसेस कितने हो गए, 1 + 1 2, यहाँ पे CO2 और H2 एन गैसेस कितने हो गए 2, तो यहाँ भी इक्वल है, तो इसलिए ये वाला भी हमारा गलत हो गया। क्लियर हो रहा है। चौथे वाले में देखिए, चौथे वाले में देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे एन गैसेस कितने हैं, एन गैसेस कितने हैं 2 है, और यहाँ पे कितने हैं एन गैसियस 1 + 1 2। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। Kp इज इक्वल टू Kc तभी होगा जब तुम्हारा नंबर ऑफ गैसेस ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इन रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो वो केवल इस वाले केस में पाया जा रहा था, इस वजह से क्या है, यही वाला सही है, बाकी आपके सारे ऑप्शन हो जाते हैं गलत। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर द रिएक्शन 2a + 2a gives b + c, Kc दे रखा है, एट गिवन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ओके, तो ये वाला वैसा क्वेश्चन हो जाता है कि जब आप एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हो, ठीक है, तो उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप रिएक्शन कांस्टेंट निकालते हो। रिएक्शन कांस्टेंट क्या होता है, सेम जो इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखते हैं वही हो जाती है हमारी। ठीक है, तो वो हम लिखते हैं, इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, QC इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में रिएक्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पे 2a है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो ये हो गया रिएक्टेंट रिएक्शन का रिएक्शन क्वोशेंट हो गया, क्लियर हो गया। तो अगर ये क्या है, QC जो है, अगर हमारा QC ग्रेटर देन KC है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा कब होगा, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तभी होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, रिएक्शन जो हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर QC जो है वो छोटा हो जाए, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी उतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए QC जो है छोटा हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो इस वजह से क्या होगा कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी, तो इस वजह से ये किसको फेवर करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। तो ये बता रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे QC पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना दिया है देख लो, बी कहाँ है, सबका इक्वल ही दे रखा है, 2 इंटू 10⁻³ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है 2 इंटू 10⁻³ सी का भी सेम ही है, सबका सेम दे रखा है, अपॉन में ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 बार लिख लेते हैं, ये सेम है, ऊपर नीचे तो सेम ही हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, QC जो आपका आया वो 1 आया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, वो तो बहुत छोटी है, वो कितना दे रखा है, KC दे रखा है आपका 4 इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्या हो गया कि QC जो है वो बड़ा आ गया, QC इज ग्रेटर देन KC। कौन सी वाली कंडीशन हो गई है, ये वाली। तो रिएक्शन आपकी कौन से डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पे होती तो क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट जो हमने निकाला है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल ही आ जाता, ठीक। तो ये वाला तो हो गया गलत। रिएक्शन हैज ए टेंडेंसी टू गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, गलत हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन हैज ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये वाला सही हो जाएगा। रिएक्शन हैज गॉन टू द कॉम्प्लीशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं कॉम्प्लीशन की तरफ नहीं जाएगी, कॉम्प्लीशन में तो जो हमारा QC है वो तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ तो बहुत ही कम है अभी, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे आसान से ही क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज ABCD, ठीक है, डेल्टा G फॉर द रिएक्शन इज ओके। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के बाद आपको डेल्टा G निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, -2.303 RT log KC। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए KC की वैल्यू, KC की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इस वाले इक्वेशन में रखोगे और यहां से आप डेल्टा G नॉट जो है वो आप कैलकुलेट कर लोगे। चलो तो पहले KC निकालते हैं। रिएक्शन क्या है, A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी, तो KC क्या हो जाएगा, ऊपर आएंगे प्रोडक्ट के C D, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की A और B, ठीक है। ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, कैलकुलेट कर लो इसको। कितना दे रखा है, 2 3 10 6, ये किसका है, ABCD का दे रखा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऊपर C और D का 10 इंटू 6, रिएक्टेंट का क्या दे रखा है 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा कैंसिल और KC की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इसको KC को उठा के रखना है इस वाले फॉर्मूले में, क्लियर। तो डेल्टा G निकाल लेते हैं हम, अब तो आसान हो गया, -2.303 R। बट यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, R की वैल्यू आपने वैसे तो आप क्या यूज करते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल आप यूज करते हो। बट यहाँ पे क्या है, आपको किस में दे रखा है, केल्विन सॉरी कैलोरी पर मोल में दे रखा है,
ठीक है, कैलोरी पर मोल और केल्विन में। बट यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं वो भी कैलोरी में ही दे रखे हैं, तो आप जो आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ना, ये यही वाली यूज करोगे, और आपको ये याद भी होनी चाहिए कि 2 होती है कैलोरी के फॉर्म में। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ कैलोरी जो आर की वैल्यू है वो 2 है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे तो गिवन है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको वही वाली यूज करनी है, तो आर की जगह मैं 2 यूज कर रहा हूँ। टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है आपका 300 केल्विन, ये है ना, और लॉग ये बेस 10 है, और यहाँ पे तो 10 ही आ जाएगा, तो ये तो हो गया सीधा 1। इसको कैलकुलेट करना है आपने, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस, ये 2 जीरो है तो पॉइंट को मैं 2 डिजिट आगे कर देता हूँ, 230.3 और 2 3 जा 6। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और +1 13। तो ये कुछ इतना आ रहा है आपका, यही आ रहा है। चेक कर लो कोई ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, ये वाला मिल तो रहा है, बी 1381। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग रहे थे। पहले तो आपसे क्या करवाया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाई, और फिर उसके बाद आपको दूसरा फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT ln k, या log k, सॉरी log k होगा, ln k नहीं। ln k तब होगा जब बेस यहाँ पे e लेंगे, तब ये 2.303 नहीं लेंगे, आपको यही वाला याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है, Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3। अच्छा, Kp दे रखा है, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc। फिर से वही वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा है ये, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, Kp दे रखा है, ये है 3, ये दे रखा है, ये वाला पूछा हुआ है। ठीक है, डेल्टा एन कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। डेल्टा एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट कितने हैं, डेल्टा एन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, इसलिए मैं बार बार गैसेस बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसी वाले को करेंगे, और इस वजह से 2 - 1 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc RT, डेल्टा n है 1, तो 1 रखोगे तो RT ही आ जाएगा, तो यहां से Kc सिंपली आ जाएगा आपका। Kp की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3, और अपॉन में RT। ठीक है, RT आप रख दोगे, R की वैल्यू दे रखी है कौन सी, 0.083, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, 1000। अब ये कैलकुलेट कर लोगे आप, सॉरी 1000 है यहाँ पे, ये कैलकुलेट कर लोगे और सिंपली यही हो जाएगी आपकी Kc की वैल्यू। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा आंसर ये, यही वाला C आ जाएगा, 3.6 10 टू द पावर -2। आप सॉल्व करके देखना, यही वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which one of the following condition will favor maximum formation of the product in the reaction। ये रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा एच दे रखा है आपका नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट इसमें से निकल रही है। तो आपको बताना है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन। टेम्परेचर की अगर बात करें तो एक ऐसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट पहले से ही निकल रही है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, तो इसलिए हमें लो टेम्परेचर रखना है। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर। अब बात कर लेते हैं प्रेशर की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पे 1, और ये भी गैसेस है 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना है 1 ही है, तो एन गैसेस प्रोडक्ट में कितना हो गया 1। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब इस साइड में कम है, प्रोडक्ट की साइड में कम है, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स को वो कम करने लगेगा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाएगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पे
नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम पड़ेंगे तो प्रेशर जो थोड़ा सा है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस वजह से क्या है रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में जाएगी। तो क्या क्या कंडीशन होगी, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है, लो टेम्परेचर इन दोनों में है, हाई प्रेशर पहला वाला ही सही है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अच्छा एक दो तीन, ठीक है, तीन रिएक्शन दे रखी है और उसके बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका पूछा जा रहा है इस वाली रिएक्शन के लिए। तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों रिएक्शन जो पहले गिवन है इनका कॉम्बिनेशन बना के कुछ प्लस माइनस करके फिर हम ऐसा कुछ कोशिश करेंगे कि ये वाली रिएक्शन मिल जाए और उसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। आइए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली रिएक्शन आपको देखो बनाना क्या है, पहले यहाँ पे चाहिए हमें 2NO और 3H2O। 2NO हमें यहां से मिल रहा है और H2O हमें यहां से मिल रहा है और बाकी कहीं H2O है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली जो सॉरी जो ये थर्ड वाली है इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3H2O मिल जाएगा और यहाँ पे 2NO है ही तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको ऐड कर दे सिंपली, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड लिख दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले थर्ड वाली को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड वाली को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो थर्ड मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस सेकंड, ठीक है, ये वाला काम करना है। तो अगर ये वाला काम कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इस वाली दोनों को ऐड करने के बाद में, ठीक है। तो पहले ऐड करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये N2 प्लस O2, ये वाला तो से भी ऐड कर रहे हैं K2 को, सेकंड वाली इक्वेशन को तो सिंपली ऐड ही कर रहे हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ऐड कर लो 3H2 प्लस 3/2 O2, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 से तो ये हो जाएगा 3H2O और इसको सिंपली ऐड किया है ऐसे ही तो 2NO। तो अब इस वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, सबसे पहले तो वो निकाल लो। तो क्या होगा, थर्ड को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से तो हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा K डैश में बोल दूं तो वो हो जाएगा K3 का क्यूब। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जितनी पावर जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही पावर लगा देंगे, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा K3 का क्यूब और इंटू K2, ये हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली रिएक्शन को, क्योंकि इधर साइड में हमें क्या चाहिए 2NH3 चाहिए, इधर वाली साइड में हमें 2NH3 चाहिए, तो इस वाली रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और 2NH3 तो है ही, तो रिवर्स करके अगर हम ऐड कर दे तो काम बन जाएगा हमारा। तो इसको रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा 2NH3 और ये हो जाएगा N2 प्लस 3H2। इस केस में हमने रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, K डबल डैश में लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 1/K1। अब अगर मैं क्या इसको और इसको ऐड कर दूं तो क्या हमें ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी, आप चेक कर लो। अगर मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूं तो देखो 3H2 यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में है, यहाँ पे किसके साइड में है, रिएक्टेंट के साइड में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और O2 जो है हमारा यहाँ पे 3/2 O2 है और यहाँ पे 1 O2 है, तो 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2 O2, तो ये हमें मिल जाएगा। और 2NO और 3H2O तो पहले से ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब बस इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है, इतना, इसका K डैश है, ठीक है। तो अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर रहे हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शन के लिए हमारा जो K आएगा, K फाइनल, वो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आ जाएगा K3 का क्यूब इंटू K2 बाई K1। ऑप्शन चेक कर लो, K3 का क्यूब K2 बाई K1, पहला वाला ही सही है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए। जब बहुत सारी रिएक्शन दे दे, दो से ज्यादा रिएक्शन दे दे, 3 रिएक्शन दे दे, कितनी भी दे दे, तो पहले तो क्या करना है, हमें सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके हमें कुछ ऐसा करके उस रिएक्शन तक पहले पहुंचना है। और उसके बाद का प्रोसीजर हमें आता है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हमें करना है, और साथ में अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या करना है।
ये सब कुछ पता है हमें, तो बस यही काम करना है कि बस उन सारे जितने रिएक्शन है उनके कॉम्बिनेशन से हमें फाइनल रिएक्शन बनानी होती है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। चलिए 9th क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसमें पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी इज इक्वल टू केपी। फिर से केसी केपी का रिलेशन आपको पता है, केपी इज इक्वल टू होता है केसी आर टू द पावर डेल्टा एन। नॉट इक्वल के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस वाले वो सेम नहीं होने चाहिए। देख लो किसमें सेम है, इसमें सेम मिल रहे हैं। एन गैसेस कितना है इधर 2, इधर कितना है 1 + 1 2, तो इसमें तो सेम है। इधर देख लो SO2 है और एक दूसरा क्या है NO2 है, ठीक है, तो इधर भी 1 और 1 कितने हो गए 2, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, इस वाले रिएक्शन के लिए एन गैसेस कितना आ जाएगा 2, इधर के लिए 1 + 1 2, तो इधर भी 2, तो इसमें भी सेम है, तो पहले में भी सेम है दूसरे में भी सेम है। इन क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं सॉलिड लिखा है तो सॉलिड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो ऐड मत कर लेना, गलती हो जाएगी, बस इसका ध्यान रखना, बाकी इजी से है। यहाँ पे भी क्या है 1 + 1 2, यहाँ पे भी 2, तो बच्चा हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे क्या है कार्बन दे दिया हमें सॉलिड के फॉर्म में, ये सॉलिड है, इसको हम ऐड कंसीडर करेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे गैसेस में कौन सा है 1, तो एन गैसेस कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे एन गैसेस कितना है 2, ये इक्वल नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको इस बात का बस ध्यान रखना होता है कि आप कभी गलती से क्या ऐसा कर लेते हैं बच्चे की सॉलिड वाले को भी ऐड कर लिया उसी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हम चेक करते हैं तो उसमें सॉलिड वालों को बिल्कुल ऐड नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है आपने, क्लियर। चलिए अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, ये भी हमने जैसे पहले किया था वैसे ही है। एक रिएक्शन दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका दे रखा है 8, और उसके बाद पूछ रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से आपको इस रिएक्शन को बनाना है, ठीक है। पहली रिएक्शन क्या है, ये देखो मैं लिख देता हूं फिर से, HI है, ये क्या कर रहा है 1/2 H2 प्लस 1/2 I2, और आपने बनाना क्या है, किस रिएक्शन के लिए आपको चाहिए H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI, इसके लिए केसी दे रखा है 8। आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, पहले तो हमें पलटना पड़ेगा क्योंकि इसको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर क्या है रिएक्टेंट जो है H2 और I2 है, इधर H2 I2 प्रोडक्ट में है, तो इसलिए इसको पलट देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको पलटता हूं तो क्या हो जाएगा, पहले वाले को 1/2 H2 प्लस 1/2 I2, ये कितना हो जाएगा HI। तो जब हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है 1 में आ जाता है, 1/8 आ जाएगा। बट अभी भी हम इस वाली रिएक्शन तक नहीं पहुंचे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस पूरे रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेंगे, पूरे को 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 पावर 2 लगा देंगे पूरे के, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2, तो अगर ये 2 से करते हो तो ये आ जाएगा H2I2 2HI, यही तो हमें चाहिए, इसी के लिए चाहिए। तो अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है 1/8, इसकी पावर 2 लगा देंगे, ये कितना आ जाएगा 1/64, बस ये हो गया आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन सारे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे और बहुत सारे जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप इसका जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको जो लाइव क्लासेस है उनके भी पीडीएफ मिलते हैं, क्विज मिलती है, डिस्कशन एंड डाउट्स मिलते हैं, पोल्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वेदा ऐप पे आना है, ठीक है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है और आप टेस्ट देते हो, लर्निंग रिपोर्ट्स मिलते हैं, ये सब कितने में मिलता है, मात्र 1 रुपए में। तो इस जो ये ऑफर है इसका आपको फायदा उठाना है और जल्दी से जाके वेदा ऐप को ज्वाइन करना है, ठीक है, वेदा ऐप को डाउनलोड करनी है, क्लियर। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे तो हो ही, आप इंस्टाग्राम पे भी आना है, वहां पे बहुत सारा क्रिएटिव कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। जो साइंस के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उनको डेली लाइफ में आप कहाँ यूज होते हुए देख रहे हो, वो सब चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलती है, तो इसलिए इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करिए, क्लियर। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, आप सबको दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।
ठीक है? अच्छे से फेस्टिवल मनाइए और फेस्टिवल के बाद में हम फिर से अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करेंगे। नए-नए लेक्चर्स के साथ, वन डे वन टॉपिक की सीरीज के साथ फिर से हम आएँगे। तब तक के लिए आपको बहुत सारी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ और आज ने आपने हमारा पूरा लेक्चर देखा, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।